राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट वालों की, जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, पार्टनर से किसी भी कारणवश बात नहीं हो पा रही है, उन्हीं की आज रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने आप को किसी भी हिसाब से अगर वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसी भी, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। हम दोनों अगर सेम जेंडर के हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लव अफेयरशिप है या फिर लव रिलेशनशिप या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो? यस, पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करनी होगी। ठीक है, वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। जी हाँ, चार्जेस लगते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका 2025 का साल कैसा जाने वाला है, पूरा साल कैसा जाएगा, ठीक है, उसकी पूरी रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हमेशा की तरह हमें 15 से 20 सेकंड का ध्यान लगाना है, दिमाग को शांत कर लेना है। कोई भी सोच उथल पुथल दिमाग में थॉट्स आ रही है उनको शांत कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कोई काम कर रहे हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, 15 सेकंड के लिए गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ठीक है, याद कीजिए अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, माता पिता, गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें नमन कीजिए। जी, तो अब पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सबसे इम्पॉर्टेंट ये निकालेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, चाहे वो उनका रियल नेम हो चाहे वो उनका निक नेम हो। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जी, नंबर 8, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, मन की, उसके मन की स्थिति क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति के मन की स्थिति क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या सबसे इम्पोर्टेंट है और है इस वक्त उसकी लाइफ में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस वक्त उसकी लाइफ में।
जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जी, क्या करंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका पार्टनर किसी भी साइंस का है, किसी भी राशि का है। आप रीडिंग को देख सकते हो, ऑल साइंस रीडिंग है यहाँ पे। आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक होनी चाहिए, ठीक है। आपका पार्टनर चाहे किसी भी राशि का हो, चाहे कोई भी बर्थ डेट हो उसकी, ठीक है। क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके करियर में, उसकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसकी लाइफ में, उसके करियर में किसी तरीके के ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की रुकावटें चल रही हैं। उसके करियर में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा मुझे। और यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर भगवान से विश मांगता हुआ एक पर्सन दिखाई दे रहा है। आसमान में तारों को देखता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता हुआ, सुख की कामना करता हुआ ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक नौकरी से दूसरी नौकरी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के सिलसिले में अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट है तो एक जगह से दूसरी जगह या तो एग्ज़ाम दे रहा है या फिर कोचिंग सेंटर के चक्कर काट रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी उसने घर शिफ्ट किया हो अभी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग, छोटी मोटी ट्रैवलिंग यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। बात करूँ मैं उसके मन की स्थिति की इस वक्त, उसके मन की स्थिति कैसी, तो मन से वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली सफ़र कर रहा है, दुखी है, खुश नहीं है। ज़िंदगी में कहीं पे भी थोड़ा सा काम करता है वहाँ पर उसके कामों में डिले आना शुरू हो जाता है। और वो डिले किस लिए आता है? उसके खुद के लेज़ीपन के कारण आता है, खुद के गुस्से के कारण बहुत सारे काम उसने ख़राब कर दिए। मुझे ऐसा लगता है अपने गुस्से के कारण ही उसने ये रिश्ता भी ख़राब कर दिया, ठीक है। अपने काम में, अपने करियर में, स्टडीज़ में, बिजनेस में स्टेबिलिटी को उसने हिला दिया खुद के कारण, खुद की गलतियों के कारण, ठीक है। मन से दुखी है, मन से परेशान है, अकेला पड़ गया है। कुछ करने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कहीं उसको सहारा मिल ही नहीं रहा हो कहीं भी। ऐसा उसके मन में अंदर ही अंदर उसके अपने चीज़ों को लेकर के, अपने फेलियर्स को लेकर के वो बहुत दुखी है। अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस कर रहा है, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहा है, दुखी है वो अंदर ही अंदर, ठीक है। और जान लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। स्टार अगेन यही भगवान से विश मांग रहा है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी की पटरी भी लाइन पर लेकर आइए, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं इतना फल मिल रहा है, मेरी क्या गलती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि यस, ट्रैवलिंग चल रही है, पूरे ज़ोर शोर से काम किया जा रहा है। अगेन 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 888 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने आप को इस पोजीशन में लाने की जद्दोजहद, मेहनत, ओवर थिंकिंग यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। बहुत हार्ड वर्क करता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। इसको किसी ना किसी मुकाम पर अपने करियर में पहुँचना है। स्टूडेंट है तो कोई नए कोर्सेज ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब करता है, ट्रेनिंग ले रहा है, बिजनेस है तब भी किसी तरीके की ट्रेनिंग वगैरह करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने टैलेंट को और निखारने में ये पर्सन कहीं ना कहीं लगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पैसों की तरफ इसके जो कदम है ना, बस अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट इस पर्सन के अंदर आया हुआ है। सेल्फ डाउट अपने पे ही, क्या मैं कर भी पाऊँगा ज़िंदगी में कुछ, या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ है भी ढंग का या नहीं है। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको कहा ना, मन की स्थिति की बात करूँ तो मन से ये पर्सन बहुत 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 उदास यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है यहाँ पर कि ये पर्सन अपने आप को जैसे कैसे उठाता है, जैसे कैसे अपने अंदर हिम्मत लेके आता है, खड़ा होता है, लेकिन अपने आप को फिर भी कहीं ना कहीं अकेला पाता है। अकेला ज़िंदगी में कोई भी नई शुरुआत करता है, खासकर करियर में, तो ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अकेला पाता है। इस वक्त ये अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत इमोशनल हो रहा है ये पर्सन,
ठीक है, सेल्फ हीलिंग कर रहा है। कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें हैं ये पर्सन अपने अंदर मन में छुपाया बैठा है, खुल के किसी के सामने नहीं आ रहा खुल के। 1111 अगेन मास्टर नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये खुल के अपने मन की बातें किसी के सामने नहीं रख पा रहा, दूर भाग रहा है सबसे। जो भी कोई इससे पूछता है कि भाई बता दो क्या है मन में, क्या चल रहा है, करना क्या चाहते हो, नहीं बताना। देखो 5 ऑफ पेंटिकल, तबीयत खराब चल रही है इसकी, पैसों के नुकसान चल रहे हैं इसके, अंदर ही अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स अपने मन में दबा के ये पर्सन बैठा है या बैठी है, इसकी ये स्थिति चल रही है। और इस वक्त इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इस वक्त इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद की ग्रोथ, अपनी फैमिली के लिए सुख सुविधाएं जुटाना, ठीक है, ये इस पर्सन के लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसकी ज़िंदगी में डाउनफॉल चल रहा है। ये जितना ऊंचा, देखो बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये जितना ऊंचा उठना चाहता है, अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ जीतना चाहता है, उतना ये नहीं जीत पाता, उतना इसका डाउनफॉल और ज़्यादा हो रहा है। इसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा मैंने गलती कहाँ करी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये परेशान चल रहा है ऑलरेडी, ये पर्सन काफ़ी परेशान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब जानते हैं इसके मन में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है, आपके लिए और इस रिश्ते के लिए ये क्या फीलिंग्स रख रहा है। आप इनका नाम दोहराते रहना, ठीक है, आप इनका नाम बार बार लेते रहे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, ये व्यक्ति इनके बारे में क्या सोच रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए ये व्यक्ति क्या फीलिंग्स रखता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, इस रिश्ते के लिए क्या सोचता है वो जान लेते हैं। इस रिश्ते के लिए क्या सोचता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ऑल टाइड अप नंबर 23, हिडन फीलिंग्स क्या है इनके लिए, इस पर्सन के अंदर मेरे व्यूअर्स के लिए हिडन फीलिंग्स, इस पर्सन के अंदर मेरे व्यूअर्स के लिए हिडन फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक्शन, मुझे लग रहा था, यस एक्शन। आपको लेकर के क्या फीलिंग रखता है ये पर्सन, इस पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। ये पर्सन आप ही के साथ, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आप ही के साथ अपनी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, विजडम, अबंडेंस देखता आया है, आपको पसंद करता है, आपको याद करता है, आज भी आपको याद करता है। आप इसके लिए एक लकी चार्म हो, ये पर्सन इस चीज़ को याद करता है। इसी के साथ आप ही से इसकी अबंडेंस थी, आपसे अलग होने के बाद इसका ये हाल है, ठीक है। और जान लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, क्या सोचता है इनके बारे में, क्या सोचता है ये पर्सन इनके बारे में। देखो पछतावा है, इसको पछतावा है, इसको आपकी बहुत याद आ रही है, इसको पछतावा है आपसे अलग होने का, आपसे बात ना कर पाने का, इसको पछतावा है। आपका वो उनका हमेशा खड़े रहना, उनको गाइड करना, कहीं से भी उनके लिए पैसे का जुगाड़ कर देना, कहीं से भी सारे रिसोर्सेज का जुगाड़ कर देना, उनके लिए लॉयल रहना, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में आपने इनको जो इनके टैलेंट्स याद दिलाए थे ना,
आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने इनके अंदर की खूबियाँ बाहर निकाल के इनको ऊंचा उठाया था। इनको याद आ रहा है, ये अपना कर्मा झेल रहा है। ये पर्सन को पता है कि इसने आपके साथ आपका दिल दुखाया है, तो ये भी उसी चीज़ का कर्मा झेल रहा है। इसकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो रही है, ये दुखी है। ये देखो, ये दुखी है। अब कोशिश कर करके थक गया है, ये एफर्ट्स लगा के थक गया। आपसे बात करना चाहता है। अभी हम जानेंगे कि कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहा, आपसे चाह कर भी ये बातचीत क्यों नहीं कर पा रहा है, ये भी जानते हैं। ये आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। वो पुराने दिन इसको याद आ रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ये देखिए, इस पर्सन ये आपसे बात करना चाहता है। कोई है जो इनको रोक रहा है बात करने से आपसे। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। कोई है जो इनको रोक रहा है, या तो कोई मदर, या तो कोई फीमेल फिगर या मेल फिगर, कोई है जो इनको रोक रहा है बातचीत करने से। एक्शन लेने की सोच रहे हैं ये, यस। और साथ ही एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं, आपसे बात करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, आपको ना ये कैसा पर्सन मानता है, आपको एक फोकस्ड पर्सन मानता है, आपको एक करियर ओरिएंटेड पर्सन भी मानता है। आप सही टाइम पे सही एक्शन लेते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत दिमाग वाले हैं, जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, जिम्मेदार पर्सन है, लॉयल पर्सन है, और ऐसे पर्सन हो जो जिसके ऊपर छोटी मोटी नेगेटिविटी का कोई असर ही नहीं होता। ऐसा पर्सन भी आपको मानता है। इस रिश्ते के लिए ये पर्सन क्या सोचता है, इस रिश्ते में आज भी आपसे जुड़ा हुआ फील करता है। आज भी ये पर्सन, ठीक है। और ये मिलना चाहता है। ये फीलिंग मुझे बता रही है कि ये कहीं फंसा हुआ है। ये पर्सन, ये कहीं फंसा हुआ है या फंसी हुई है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ऑल टाइड अप। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। नंबर 23 शो कर रहा है कम्युनिकेशन। ये बात करना चाहता है, इस रिश्ते में दोबारा से स्टेबिलिटी लाना चाहता है, लेकिन इसको रोका जा रहा है ज़बरदस्ती। इसे कोई रोक रहा है आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखो, मैंने क्या कहा था, इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहा है, लवर्स का कार्ड है। ये प्यार करता है ये पर्सन आपसे। इसको रोका जा रहा है, या तो इसके फ़ोन छीन लिए गए हैं, इसको घर में बंद कर दिया गया है, आपसे बातचीत नहीं कराई जा रही है, या तो ये अगर मैरिड है तो इसके हस्बैंड या वाइफ को पता चल चुका है, रोका जा रहा है। ये देखिए, प्यार करता है आपसे, लवर्स की एनर्जी आई। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, दोबारा स्टेबिलिटी चाहता है। ये देखो, अब ये पर्सन इस रिश्ते में मेजर चेंजेस चाहता है। ये एक्शन लेना चाहता है यहाँ पे मिलने के लिए। ये रिस्क लेगा, किसी तरीके का रिस्क लेगा, छुप छुपा के, या तो फ़ोन करेगा, चाहे मार खानी पड़े घर वालों से, लेकिन ये पर्सन आप तक पहुँचने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना गुरु मानता है। आपने इसको बहुत सारी चीज़ों में इसको मदद करी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका थोड़ा सा खड़ूसपन, थोड़ा सा डांटना भी याद आ रहा है। जस्टिस चाहता है, जस्टिस। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की मन में इस रिश्ते के लिए चल रहा है कि चाहे कानून का सहारा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा या मिलूंगी। देखो, खुश नहीं है वो। ये देखो, खुश नहीं है, इस आपके बिना खुश नहीं है ये पर्सन। कहीं फंसा पड़ा है, किसी और ने भी इसको धोखा दिया है, किसी और ने भी इसको धोखा दिया। आपके इस रिश्ते के लिए बहुत इमोशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपकी तरफ। ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, यस। रिस्क लेगा ये। इस पर्सन को आपकी ईमानदारी याद आ रही है। इस पर्सन को आपका हिम्मत वाला पर्सन, आप एक हिम्मत वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो। इसको ये चीज़, ये सीख रहा है इस चीज़ से।
मे बी कोई लीगल एक्शन ये लेने के लिए तैयार हो रहा है या हो रही है। ठीक है, हिडन फीलिंग्स बताऊं इस पर्सन की, ये पर्सन एक्शन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये एफर्ट लेता हुआ, अब इसकी इच्छा है इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेना, ये आप ही की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपके पास बात करने आएगा, फोन कॉल आएगा, ठीक है, या ये पर्सन मिलने के लिए आएगा किसी ना किसी थ्रू, या तो फ्रेंड्स के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएगा, कैसे भी आप तक पहुंचने की ये कोशिश कर रहा है। जहां ये फंसा पड़ा वहां से बाहर निकलने की इसकी कोशिश दिखाई दे रही है। मे भी अपने फ्रेंड्स वगैरह का सहारा लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनका सहारा लेके उनकी मदद से, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये हिडन फीलिंग्स देखो, ऐसे परेशान है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है पर्सन। ये आपको बहुत मिस कर रहा है, अपने किए की गलती मान रहा है। एज डिफरेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैसे टिक नहीं रहे आपके बिना, ये देखो आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है, जो कोई भी है, ये आपके साथ एक प्यार भरा ऑफर लेके आना चाह रहा है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। अकेला पड़ गया है आपके बिना, इसकी मन की हिडन फीलिंग्स है, ये आपके बिना अकेला पड़ गया है, सब कुछ जैसे स्टक हो गया और रुक गया और दुनिया भगवान से प्रार्थना करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं मन नहीं लग रहा, ओवर थिंकिंग कर करके दिमाग खराब हो गया, कहीं मन नहीं लग रहा इस पर्सन का। ठीक है, ये आपके साथ एक खूबसूरत सी दुनिया बसाना चाहता है, जहाँ पर बड़ों का भी आशीर्वाद हो, पैसे की भी कमी ना हो, घर हो, दोनों आराम से प्यार से रह रहे हैं, बच्चे हों, ऐसी दुनिया। इसकी हिडन फीलिंग्स ये है। अगेन मैरिज कार्ड, ये आपसे शादी करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। क्योंकि इस पर्सन को आपके बिना कोई कंपैटिबिलिटी कहीं नहीं मिली। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। ये पर्सन क्यों कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर पा रहा, क्यों कांटेक्ट नहीं कर पा रहा ये पर्सन? ये पर्सन इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि किसी ने इसके फोन कांटेक्ट करने, आप तक पहुंचने के जरिया, आपसे बात करने का जरिया ही छीन लिया है, वही छीन लिया है। ये देखो, यस, कोई तो है भाई इसके घर में जिसने इसके बात करने के जरिया छीन लिया। किसी ने इसके मन में कंफ्यूजन डाल दी और यस, बात करने का जरिया छीन लिया, फोन छीन लिया, दोस्त, जो भी आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स है उनसे दोस्ती हटवा दी, घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया, इसीलिए पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए? क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए? क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए? यहाँ पर एनर्जी ये बोल रही है कि आप ना इस पर्सन का वेट करने से ज़्यादा अच्छा है अपने आप को पैसे से स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, आप इस पर्सन का वेट तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं, लेकिन अब डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को पैसे से स्ट्रॉन्ग करिए, अपना करियर अच्छा करिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके लिए ये एडवाइस है। बाकी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। इससे पहले ना मुझे एक चीज़ की, इसका पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक आएगा इसका, ये कौन मैसेज, ये नेक्स्ट एक्शन कब तक लेता हुआ दिखाई दे रहा है? ओह यस, डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन इसका आपके पास आ रहा है ये, यस। और ये
अगेन मेजर खाना, यस। ये पर्सन अगले 3 महीने में, ये पर्सन कभी भी आ सकता है। 3 महीने के अंदर अंदर इसका कॉल कभी भी आ सकता है, या तो बहुत जल्दी आ सकता है 3 महीने के बाद। इस आने वाले 3 महीने में इस पर्सन का कॉल कभी भी सन आया, यस नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली ये पर्सन लेगा या लेगी। इसका कॉल कभी भी आ सकता है अब आपको, ठीक है। कॉल, मैसेज, मिलने आ जाए, दोस्त के थ्रू कोई मैसेज पहुंचा दे, कभी भी आ सकता है। आपके लिए देख लेते हैं यहाँ से क्या कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, कुछ इधर से जान लेते हैं आपके लिए क्या आता है। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कुछ करने की सोच रहे हो, मे बी आपके दिमाग में है क्या मैं कॉल करूँ, या मैं मिलने जाऊँ, या मैं किसी दोस्त के थ्रू मैसेज पहुँचाऊँ, मैं कुछ पता करूँ इसके बारे में। नहीं, रुक जाना, नहीं नहीं, यहाँ पे मना है। थिंक ट्वाइस, 2 बार सोच लो, ये एक्शन मत लेना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में है कि मैं कॉल कर लूँ क्या, तो नहीं। जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व्ड टू, जस्ट जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। ये आपके पीछे पागल होता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। जोश में होश मत खोइए, ठीक है, रुकिए, अभी जजमेंट आ रहा है, रुक जाइए, ठीक है। और ये जो लव ओरेकल कार्ड से निकालते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओ खूबसूरत एनर्जी लग रही है, दोनों गले में, हाँ देखो कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सोल टू सोल कनेक्शन, प्यारा सा कनेक्शन, देखिए, है ना। यहाँ देखते हैं ट्रस्ट, यहाँ आया है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आगे दिख रहा है, मैंने आपको कहा था कितने मेजर अरखाना की एनर्जीज आई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, कभी भी कॉल आ सकता है। आप ट्रस्ट करिए, जब आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यस, आपको यकीन करिए इस चीज़ पे, ठीक है। आपको करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा तभी जा कर के, और ट्रस्ट रखना होगा तभी जा कर के कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। आपके सपने रियलिटी में बदलने वाले हैं। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आप उस पर यकीन करें और आपने जो मैनिफेस्ट किया वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। यस, ये पर्सन खुद से एक्शन लेगा, देखना, खुद से कोशिश करने दीजिए इसको। आप होश में, जोश में होश से काम लीजिए, जोश में होश मत खोइए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन से पार्ट आपसे रेजोनेट किए, और इस खूबसूरत सी एनर्जी को 1111 लिख करके क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू गॉड, ये सब लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। परेशान है वो पर्सन, आप वो परेशान है, आएगा चल के, उसको सुनना समझना, ठीक है। और यकीन रखिए, सबसे पहले तो यकीन बनाइए कि यस वो आएगा, देखना आएगा। मिलती हुई नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।